फरीदाबाद में जब एक नाले से एक छोटी बच्ची का शव मिला ना, तो उसने सिर्फ एक पुलिस जांच ही शुरू नहीं की, बल्कि हमारे समाज के सामने कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल भी खड़े कर दिए। आज हम इसी दिल दहला देने वाली घटना की एक-एक परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। वो कौन सी मजबूरी होती है, कौन सा दबाव होता है जो किसी को इतना इतना अकल्पनीय कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के बीच में एक मासूम बच्ची है, सिर्फ 18 महीने की। और जो बात इस घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, वो ये है कि वो अपने परिवार की 6 बेटियों में सबसे छोटी थी। तो ये पूरा मामला सामने कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई एक बेहद बेहद भयावह खोज से, और यहीं से पुलिस की जांच का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। तारीख थी 23 अप्रैल। फरीदाबाद में एक खबर फैलती है कि एक नाले से एक बच्ची का शव मिला है। इस खबर से जाहिर है हर तरफ हड़कंप मच गया। और यही वो मोमेंट था जब पुलिस ने फैसला किया कि इस मामले की तह तक जाना ही होगा। अब जब जांच शुरू हुई तो जो डिटेल सामने आई वो सच में चौंकाने वाली थी। शव मिला था बुढ़िया नाला नाम की जगह पर, और उसे सबसे पहले देखने वाले थे 2 स्कूल के स्टूडेंट्स। लेकिन लेकिन जो सबसे दिल दहला देने वाली बात पता चली वो ये थी कि बच्ची को नाले में जिंदा फेंका गया था। अब इस केस में कोई सुराग नहीं था, बिल्कुल एक ब्लाइंड केस जैसा। ऐसे में पुलिस को जो पहली उम्मीद की किरण मिली वो थी टेक्नोलॉजी से। जी हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। तो पुलिस ने क्या किया? उन्होंने इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, सबकी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घंटों की फुटेज देखने के बाद आखिरकार उन्हें वो एक चीज मिली, एक ऐसा सुराग जो इस केस को खोलने वाला था। वो फुटेज असल में पूरी कहानी खुद ही बता रही थी। देखिए, फुटेज में पहले एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर जाती हुई दिखती है। फिर कुछ ही देर बाद वही महिला वापस आती है, पर इस बार वो अकेली है। बच्चा गायब था। बस यही वो सबूत था जिसकी पुलिस को तलाश थी। और इसी फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच ने फौरन उस महिला को हिरासत में ले लिया। अब महिला पुलिस की हिरासत में थी और पूछताछ का दौर शुरू हुआ। और इस पूछताछ में जो सच सामने आया, वो एक माँ का ऐसा कबूलनामा था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ये महिला कौन थी? इसका नाम था नीलम। वो मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली थी और यहाँ फरीदाबाद में अपने पति संजय के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर एक बिल्कुल साधारण पहचान, लेकिन इस पहचान के पीछे एक बहुत भयानक राज छिपा हुआ था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो नीलम ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकी। आखिरकार वो टूट गई और उसने वो भयानक जुर्म करने की बात मान ली, कबूल कर ली। लेकिन जुर्म कबूल हो गया, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्यों? आखिर कोई माँ अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसका जो जवाब मिला ना, वो हमें गरीबी और लाचारी की एक बहुत ही दुखद सच्चाई की तरफ ले जाता है। 6 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस परिवार में बेटियों की संख्या थी। और पुलिस के मुताबिक इसी एक नंबर के पीछे वो दबाव छिपाता जिसने इस पूरी त्रासदी को जन्म दिया। तो जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनके मुताबिक नीलम ने बताया कि परिवार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी खराब कि 6 बेटियों के साथ वो उनका ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से असमर्थ थी। और यही वो वजह थी कि उसने इतना भयानक कदम उठाया। और परिवार के हालात कैसे थे, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। वो लोग धीरज नगर की एक झुग्गी में रहते थे। बच्ची के पिता एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते थे, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी। और जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें भी परिवार की हालत को गंभीर आर्थिक तंगी में बताया गया है। मतलब हालात वाकई में बहुत खराब थे। तो क्या कबूलनामे के बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या केस बंद हो गया, या अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच होनी बाकी है? चलिए देखते हैं कि अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं। और यही सवाल सबसे जरूरी है, क्योंकि नीलम ने जुर्म कबूल तो कर लिया है, लेकिन पुलिस का अब भी यही मानना है कि इस पूरी त्रासदी की जो असल तस्वीर है वो अभी भी सामने आनी बाकी है। पुलिस के प्रवक्ता हैं यशपाल, और उनका बयान बिल्कुल साफ है।
वो कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, जांच जारी है और हो सकता है कि आगे कुछ और बातें भी सामने आए। लेकिन ये घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि एक समाज के तौर पर हम ऐसी कौन सी परिस्थितियां बना रहे हैं जहां एक माँ को गरीबी और अपनी ही बेटियों का भविष्य इतना अंधेरा लगने लगे कि वो ऐसा खौफनाक कदम उठा ले।